नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज भागवत की सुनेगा कौन, क्योंकि मोहन भागवत बयान देते हैं और बीजेपी को असहज कर देते हैं। विपक्ष भी वक्त नहीं लगाता भागवत की नसीहतों पर बीजेपी को घेरने में, क्योंकि ये बयान इतने तीखे होते हैं जिस पर ना बीजेपी विरोध करने की मुद्रा में होती है और ना ही स्वीकारने की। लेकिन स्थिति क्या ठीक ऐसी ही है जैसे कि दिखाई दे रही है? क्या भागवत के ऐसे बयान बीजेपी को वाकई परेशान करते हैं, या फिर ये बीजेपी की वैचारिक संस्था होने के नाते संघ का वो डैमेज कंट्रोल है जिस पर स्ट्रैटेजी के तहत बयान सामने आते हैं? एक आपसी समझ है क्या? क्योंकि संघ प्रमुख चाह लें और उससे बीजेपी इनकार कर दे, ऐसा करने की स्थिति में बीजेपी न कल थी न आज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी संघ के मायने बीजेपी के लिए और साफ कर दिए हैं। तो फिर भागवत का अब यह कहना कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग नई जगहों पर ऐसे मुद्दे उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मायने क्या है? देखिए भागवत की सुनेगा कौन। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोडा जाता है। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा जहां की राजनीति का असर न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली के सियासत को भी प्रभावित करता है। आज की तारीख में संभल की वजह से यूपी सियासत का वो केंद्र बन गया है जहां हिंदुत्व बनाम अल्पसंख्यक की जंग चरम पर पहुंच गई है। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर सद्भावना की बात कर सियासी आबो हवा को गर्म कर दिया। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। हे जीवन जर, ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। सुना आपने मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से सद्भावना खत्म होगी और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं। हालांकि संघ प्रमुख के बयान को कहीं न कहीं राजनीतिक पंडित यूपी के संदर्भ में बीजेपी को चेतावनी के तौर पर मान रहे हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। भागवत का बयान उस वक्त में आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। एक तरफ संघ प्रमुख सद्भावना की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जायज है? क्या मंदिर मस्जिद पर राजनीति करना सही है? भले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में होने हो,
लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अभी से तेज कर दी है और इसका केंद्र बिंदु बन गया है संभल, जहां पर मंदिर और मस्जिद के विवाद ने एक बार फिर हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का समर्थन करते हुए हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए उसे पीडीए से जोड़ रहे हैं। हालांकि मंदिर और मस्जिद के इस विवाद में नुकसान आम जनता का हो रहा है। भले ही योगी हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हो, लेकिन विरोधी दलों के नेता मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी को घेर रहे हैं। साथ ही उनके बयान का अनुसरण करने की नसीहत बीजेपी नेताओं को दे रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान ठीक है, पहले भी आया था ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनके ही समर्थक नीचे जो हैं उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बार इस सरसंघ चालक की बात को भी नहीं माना जा रहा है और अनुशासन में लोगों को रखने के लिए उन्हें चाहिए कि जो बात नहीं मान रहे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। मतलब केवल बोले नहीं बल्कि एक्शन भी लें। एक्शन लें। और ये संभल के बारे में सर एक लाइन बताएं। संभल में तो बिल्कुल पागलपन पे उतर आया है प्रशासन। ईश्वर उनकी मदद करे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को ये जो रचनात्मक सलाह है, उनसे जो लोग विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं और भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो संविधान है, जो संसद ने कानून पारित किए हैं, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं। ये सलाह उनको देनी चाहिए कि इस देश में सौहार्द, शांति बरकरार रहे। मोहन भागवत के बयान को लेकर अब बीजेपी असहज स्थिति में आ गई। बीजेपी नेता इस पर खुलकर बोलने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है, तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। उधर मोहन भागवत के बयान को अब संभल से भी जोड़ा जाने लगा है। संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल में मंदिर मस्जिद की जंग तेज हो चली है, जहां अब सरकार एएसआई सर्वे कराकर मंदिर और वहां के प्राचीन कूपों की जानकारी इकट्ठा कर रही। तीर्थ नगरी संभल में जहां 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, उन्हीं में से आज 19 कूपों का सर्वे के लिए आई थी एएसआई की टीम और उन्हीं में से एक कूप चतुर्मुख कूप पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और ये देखिए नक्शा भी बना हुआ है। इस नक्शे में ये नज़र आ रहा है कि कहाँ पर है ये कूप और इस कूप पर अब से कुछ देर पहले जो एएसआई की टीम थी वो यहाँ पर पहुँची थी सर्वे करने के लिए, क्योंकि लगातार एएसआई जो है वो पूरे संभल में जो तीर्थ और कूप है उनको भी उसने किया। 5 जो तीर्थ है वहाँ पर विजिट किया और उसके अलावा जो 19 कूप है वहाँ पर भी जो एएसआई की टीम है वो सर्वे करने के लिए पहुँची थी। कुल 4 सदस्यीय टीम थी और संभल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, संभल में अतिक्रमण की कार्रवाई भी तेज है, जिसके जद में वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी आ गए। दरअसल प्रशासन ने संभल में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जियाउर रहमान के घर के नवनिर्मित हिस्से के बाहर बुलडोजर चलाकर बाहर की सीढ़ियों को तोड़ दिया। साथ ही उन पर बिजली चोरी करने के आरोप में करोड़ों का जुर्माना भी लगाया। संभल के सांसद जियाउर रहमान पर एक बार फिर से प्रशासन का हथौड़ा चला है। इस बार उनके जो घर का जो नवनिर्मित हिस्सा था, जो बाहर का हिस्सा था, वहां पर अब से कुछ देर पहले जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और देखिए ये जो सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई थी उनको तोड़ा गया है। और अभी कल ही यहाँ पर जो है वो एक और कार्रवाई हुई थी। कल यहाँ पर जो सांसद है उनके घर का जो है वो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। उधर संभल में हो रहे अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि अल्पसंख्यक होने के नाते उनको निशाना बनाया जा रहा है। जाति हो रही है सर, की बहुत ज्यादा वाली जाति हो रही है। ये जबरदस्ती का करा जा रहा है, नाम परेशान करा जा रहा है जबरदस्ती। और क्या है, मतलब गलत हो रही है सर हमारे साथ। अगर सरकार अपनी संपत्ति नाली को बता रही है तो सर इस पे जाल डलवावे ना कुछ सरकार ही। दरअसल संभल में लगातार प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती और प्रशासन की ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं।